यूनियन बजट 2024 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में पहला यूनियन बजट 2024 या आम बजट पेश कर दिया है। बतौर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ये लगातार 7वां बजट है जो उन्होंने संसद में पेश किया। साल 2024 के बजट में निर्मला सीतारमण ने किसकी जेब का बोझ बढ़ाया है और किसकी जेब को राहत दी है और लोगों को क्या क्या नई सौगात दी, बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए कौन सी योजनाएं लॉन्च की और उसके अलावा बजट की हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात जानेंगे आप इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे न्यू व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। भारत का आम बजट हर साल पेश होता है, फिर चाहे सरकार किसी की भी हो और वित्त मंत्री कोई भी हो। सरकारें बदलती हैं, वित्त मंत्री बदलते हैं, लेकिन नहीं बदलती तो हर साल पेश होने वाले बजट से लोगों की उम्मीदें। बजट पेश होने से पहले लगभग हर नागरिक को बजट से उम्मीद होती है कि उसके लिए जरूर कुछ न कुछ खास होगा, जरूर कुछ ऐसा होगा जिससे उसकी जेब का बोझ कम हो जाएगा। लेकिन सरकार चाहे कितनी भी कोशिश क्यों न कर ले, कैसा भी बजट क्यों न बना ले, लेकिन गरीब की जेब का बोझ हर साल बढ़ता ही जाता है। उसमें सबसे पहले बात करते हैं टैक्स स्लैब की। टैक्स स्लैब में किसके लिए क्या है, सबसे पहले वो जानते हैं। 3 लाख सालाना आय वालों के लिए 0% टैक्स का प्रावधान रखा है। मतलब अगर आपकी सालाना कमाई 3 लाख रुपए या उससे कम है तो आपको 1 रुपए भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप 3 लाख से लेकर 7 लाख रुपए तक सालाना कमाते हैं तो आपको उस रकम पर 5% टैक्स देना होगा। जो व्यक्ति एक साल में 7 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक कमाता है उसे अपनी कमाई पर 10% टैक्स देना होगा। मतलब 10 लाख रुपए पर 1 लाख सरकार टैक्स के रूप में लेगी। 10 से 12 लाख सालाना इनकम पर 15% टैक्स है और 12 से 15 लाख सालाना कमाई पर 20% टैक्स। और आखिर में जिस व्यक्ति की सालाना कमाई 15 लाख रुपए या उससे ऊपर है तो उसे सरकार को टैक्स के रूप में 30% देने होंगे। मतलब अगर कोई व्यक्ति 1 करोड़ रुपए एक साल में कमाता है तो उसे 30 लाख रुपए सरकार को टैक्स के रूप में देने होंगे। टैक्स स्लैब के बाद आप जानेंगे कि निर्मला सीतारमण ने किस सेक्टर को कितने रुपए का बजट दिया। सबसे पहले बात करते हैं डिफेंस सेक्टर की। डिफेंस सेक्टर के लिए निर्मला सीतारमण ने 4 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा 4,54,773 करोड़ का बजट दिया। भारत में आज भी आधी से ज्यादा आबादी रूरल एरिया मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। उसी का ध्यान रखते हुए निर्मला सीतारमण ने रूरल डेवलपमेंट के लिए 2,65,808 करोड़ रुपए का बजट दिया। जब भारत की आधी से ज्यादा आबादी रूरल एरिया में रहती है तो स्वाभाविक सी बात है उसमें से ज्यादातर लोग खेती करते होंगे। इसीलिए एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर को 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट दिया गया। होम अफेयर्स के लिए भी 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट दिया गया। एजुकेशन, आईटी और टेलीकॉम सेक्टर को भी निर्मला सीतारमण ने 1 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट दिया। एजुकेशन के लिए 1,25,000 करोड़ से ज्यादा और आईटी टेलीकॉम के लिए 1,16,000 करोड़ से ज्यादा का बजट दिया। हेल्थ सेक्टर को भी लगभग 90,000 करोड़ रुपए दिए। यूनियन बजट 2024 में एनर्जी सेक्टर, सोशल वेलफेयर और कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के लिए भी बहुत कुछ है। बजट पेश करते हुए निर्मला सीतारमण ने नौकरियों और स्किल्स को बढ़ाने और रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट बजट भी पेश किया, जिसके तहत 5 नई स्कीम्स लॉन्च होंगी, जिससे हर साल 20 लाख युवाओं को इंटर्नशिप मिलेगी और उन्हें महीने के 5,000 रुपए भी मिलेंगे। पहली स्कीम है फर्स्ट टाइम अपॉइंटमेंट, जिसके तहत 1 लाख रुपए से कम सैलरी वाले युवाओं को और ईपीएफओ में पहली बार रजिस्टर करवाने वाले युवाओं को 15,000 रुपए 3 किस्तों में दिए जाएंगे, जो सीधा डीबीटी के द्वारा उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होंगे। इस स्कीम के तहत 2 करोड़ 10 लाख युवाओं को मदद मिलेगी। दूसरी स्कीम है जॉब क्रिएशन इन मैन्युफैक्चरिंग, जिससे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़े फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज को ईपीएफओ जमा के आधार पर पहले 4 साल इंसेंटिव मिलेगा। इस स्कीम से लगभग 30 लाख युवाओं को फायदा होगा। तीसरी स्कीम है सपोर्ट टू एम्प्लॉयर। इस स्कीम से एम्प्लॉयर्स का बोझ कम होने की संभावना है, क्योंकि इस स्कीम के तहत नए कर्मचारियों के ईपीएफओ कंट्रीब्यूशन पर एम्प्लॉयर्स को हर 3 महीने 3,000 रुपए का रियम्बर्समेंट करेगी, वो भी पूरे 2 सालों तक। चौथी स्कीम है पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन वर्कफोर्स, जो वुमेन एम्पावरमेंट बढ़ाने का काम करेगी। इस स्कीम के तहत जॉब्स में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए बच्चों के क्रेज, वुमेन हॉस्टल और वुमेन स्त्रीलिंग प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे। 5वीं और आखिरी स्कीम है स्किलिंग,
जिसके तहत 1000 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अपग्रेड किए जाएंगे, जिससे 5 सालों में लगभग 1 करोड़ युवाओं को स्किल्ड किया जाएगा और हर 25,000 स्टूडेंट को स्किलिंग भी दिए जाएंगे। अब तक आपने जाना कि बजट में किस सेक्टर को क्या मिला और कौन सी स्कीम्स लॉन्च हुई। अब आप जानेंगे कि इस बजट में क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा हुआ। इस बजट में वित्त मंत्री ने 7 चीजों पर कस्टम ड्यूटी घटाई और 2 पर बढ़ाई। इसका सीधा मतलब है कि 7 प्रोडक्ट सस्ते होंगे और 2 प्रोडक्ट महंगे होंगे। जिन चीजों पर कस्टम ड्यूटी घटाई है और जो सस्ती होगी वो ये है: कैंसर की दवाइयाँ, सोना, चांदी, स्मार्टफोन, चार्जर, इलेक्ट्रॉनिक सामान और एक्सरे के ट्यूब। और जिन चीजों के दाम महंगे होने की संभावना है वो है लेबोरेटरी केमिकल, सोलर ग्लास, सुपारी और प्लास्टिक प्रोडक्ट। इस बजट में सबके लिए कुछ ना कुछ था। जिन लोगों के पास घर नहीं है और वो अपना घर लेना चाहते हैं, उन लोगों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि होम लोन पर सरकार सब्सिडी देगी और प्रधानमंत्री आवास योजना पर 10 लाख करोड़ खर्च किए जाएंगे, जिससे 1 करोड़ लोगों को उनका पहला घर मिलेगा। यूनियन बजट 2024 में बिहार और झारखंड के लिए भी सौगात है। बिहार को सड़कों के विकास के लिए 58,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे और झारखंड के लिए पूर्वोदय योजना का ऐलान किया गया है, जो आदिवासियों को आगे बढ़ाने का काम करेगी। तो ये थी यूनियन बजट 2024 की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जानकारी। आपको क्या लगता है कि इस बजट में आपके लिए क्या है, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और आपको ये बजट कैसा लगा वो भी कमेंट करना। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर देना। मिलते हैं आप सबसे बहुत ही जल्द अपने एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।